आदि ऋषि कथा कर रहे हैं तो वहीं जितने भी वन थे, पर्वत थे, नदी थे, तीर्थ थे, देवता थे, किन्नर थे, यक्ष थे, गंधर्व थे, सब जो है विमानों पर बैठ करके और मूर्तिमान हो करके वेद उपनिषद ग्रंथ सब जो है वहाँ इस भागवत की कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हो गए। और उस समय कोई शंख ध्वनि करने लगा, जय शब्दो नमः शब्दो शंख शब्दस्तथैव चः। आकाश से जो है पुष्पों की वर्षा होने लगे और शंख ध्वनि होने लगे, घड़ियाल बजने लगा और हर जगह जय जयकार होने लगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। और इस सदा सेव्य श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। ऐसी श्रीमद्भागवत की कथा सदा सेव्या सदैव इसका श्रवण करना चाहे। और इस प्रकार से सब लोगों को जब इसका जो लोग अपने घमंड के मारे इस कथा में नहीं आए उनको भृगु जी ने समझा बुझा करके बूढ़े आज सब लोगों को ले उस कथा में लाया कि इससे मुक्ति प्राप्त होती है। ये समय बार बार नहीं मिलता है, इसलिए आपको भी कल से अपने पड़ोसियों को भी अवश्य लाना है, उनकी भी मुक्ति हो जाए। और इस कथा श्रवण मात्र से भगवान हर किसी के हृदय में वास करे। तो इस प्रकार से हर जगह जया शब्द होने जयकार्य होने लगा, शंख आदि घड़ियाल बजने लगा और सनकादि ऋषि कथा का श्रवण कराने लगे। और स्वयं नारद जी यजमान बन करके अग्रभाग में बैठ करके एक तरफ देखता, एक तरफ पुरुष और स्त्रियां अलग अलग सब मूर्तिमान होकर बैठे और इस कथा को श्रवण करने लगे। तो सूत आदि ऋषियों ने कहा कि हे शौनक आदि ऋषि, सनकादि ऋषियों ने कहा हे नारद जी, ये श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है ये भगवान श्री कृष्ण का वामंगमय स्वरूप है। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है, 335 अध्याय, 1,00,000 श्लोक और 46,000 छंद कोश हैं। और इसमें जो है 21 छंदों से इसका निरूपण किया गया है। और इस श्रीमद् भागवत की जब कथा होने लगी तो सब लोग जो है कथा का आनंद लेने लगे। तो सब लोग जब भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण करने लगे तो उसी समय भक्ति देवी भी वहाँ अपने पुत्रों को लेकर के जब इस कथा से सार निकलने लगा, कथा होने लगे, तो उन कथाओं के अर्थ से वहाँ से ज्ञान वैराग्य स्वयं हिष्ट पुष्ट होकर भक्ति का प्रभाव हो गया। भक्ति देवी प्रकट हो गई। भक्ति श्रुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमाकरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नाम्ने मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नाम्ने मुहुर्वदन्ति। और उसी समय जो है वहाँ देवी अपने पुत्रों से जो है उस कथा में पहुंची और जैसे उनके मध्य में प्रकट हुई और वहाँ हरे कृष्ण गाते हुए और उस समय बार बार मुहुर मुहुर बोलती बार बार जो है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा बार बार जब उच्चारण करने लगे। और उस समय भक्ति में तो भक्ति को देख करके ऋषि कहने लगे ये देवी कहाँ से प्रकट हुई। तो शब्द है जो सनकादि ऋषियों ने कहा ये श्रीमद् भागवत के शब्द कोशों से अभी प्रकट हुई है। तो देवी भक्ति ने कहा हे नारद
नारद जी आप धन्य है, हे सनत कुमार जी आप धन्य है, आप लोगों ने हमें इस कथा को श्रवण करा करके मेरे पुत्रों को जो है अभी तरुण कर दिया और मैं भी हिष्ट पुष्ट हो गई, अब मैं कहाँ बैठूं। तो सनकादि ऋषियों ने कहा, हे देवी तुम भगवान विष्णु के इस भक्तों के वैष्णवों के हृदय में वास करो। और जैसे भक्ति देवी सब लोग जो वहाँ बैठे थे उनके हृदय में वास करने लगे तो सब लोग जो है भक्तिमय होकर के आनंद विभोर हो गए, ऐसे मग्न हो गए कि सब लोग जो है भक्ति भावना से नट की भांति ऐसे भजन करने लगे, ऐसा कीर्तन करने लगे कि सब लोगों को अपनी सुध ना रही बुद्ध ना रही और सब लोग ऐसे भाव विभोर हो गए, ऐसे झूमने लगे, ऐसे नाचने लगे, कूदने लगे। बोले भक्ति मैया की जय। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत भगवान भी आपके हृदय में वास करेंगे। ओ ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। राधा जी रसवान दुलारी, राधा जी रसवान दुलारी, राधा जी रसवान दुलारी, राधा जी वरदाने वाली, राधा जी रसवान दुलारी, राधा जी रसवान दुलारी, राधा जी रसवान दुलारी। दो अक्षरी आधार जगत के, दो अक्षरी आधार जगत के, ये अक्षरी अनमोल रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत बोल, अपनी वाणी में अमृत बोल, रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल। सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बिहारी, बिन राधा नहीं मिले, बिन राधा नहीं मिले बिहारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बिहारी, बिन राधा बिन राधा नहीं मिले बिहारी। इनके चरण पकड़ ले नादान, इनके चरण पकड़ ले नादान, पटक न दर दर डोल, रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत बोल, अपनी वाणी में अमृत बोल, रचना राधे राधे बोल।
राधा जी नंद लाल नचावे, राधा जी नंद लाल, हाँ राधा जी नंद लाल नचावे, राधा जी महाराज नचावे, राधा जी नंद लाल नचावे, राधा जी नंद लाल, हो राधा जी नंद लाल नचावे। इस छवि को भर के नैनन में, इस छवि को भर के नैनन में, अंदर के पट खोल रचना, राधे बोल रचना, राधे राधे बोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल रचना, राधे राधे बोल 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 रचना, राधे राधे बोल। राधा रानी की जय, जय श्री राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान के दर्शन पाकर के सब लोग गदगद हो गए और भगवान ने सबको अभय दान दिया, सबकी मनोकामना पूर्ण करी। अलौकिकयं महिमा मुनीश्वरः सप्तः जन्मो विलोकयः, मूढशटाये पशुपक्षित्रं सर्वेपि निष्पाप्तमा भवन्ति। और सब लोग जो है भगवान के दर्शन पाकर इस लौकिक दृश्य को प्राप्त कर गए। जो सट थे, मूर्ख थे, पशु पक्षी सर्वत्र सब जो है निष्पाप हो गई। और ये दृश्य देख करके नारद जी भी बड़े प्रफुल्लित हो गए। तो नारद जी कहने लगे, हे सनकादि ऋषियों, भगवान की महिमा का ऐसा दृश्य मैंने आज पहली बार देखा। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से जो मुक्ति आज मैंने देखी, तो आज मैं भी धन्य हो गया। और प्रश्न किया, महाराज कोई अगर इससे कोई दुराचारी है, कोई पापी है, कोई मूढ़ है, कोई सट है, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदः सदा दुराचार रतः विमर्ग, क्रोधाग्निदग्ध कुटिलश्च कामिनः सप्ता यज्ञेन कालो पुनन्ति ते। इस सप्ताह श्रवण से और किस किस की मुक्ति हो जाती है? ये मानव पाप कृतः सर्वदः, जो मानव अगर सदैव पाप कर्म में ही लगे रहे हैं, जो सदा दुराचार में ही लगा रहा है, जिसका जीवन सदैव पापमय है, जो क्रोध अग्नि से दग्ध है, जो कुटिल है, कुगामी है, कोई दुर्व्यसनों में कोई फंसा हुआ है, अकाल मृत्यु से कोई जकड़ा हुआ, किसी की अकाल मृत्यु हुई है, कोई ऐसा भी, क्या इससे किसी की मुक्ति हो सकती है? तो ये श्रीमद् भागवत जो कथा है, ये पितरों का उद्धार करने वाली है, प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने वाली है। तब जो है सनकादि ऋषियों ने कहा, हे नारद जी, इसके बदले हम आपको एक उपाख्यान सुनाते हैं, एक कथा सुनाते हैं कि जो दुराचारी था उसका भी उद्धार हो गया। तुंगभद्रा तटे पूर्वम मत्पत्नम उत्तमा यत्र वर्ण स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंग
तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नाम का एक नगर बसा हुआ। उस नगर का नाम उत्तम था। यत्र सवर्ण स्वधर्मेण, यहाँ जो है चारों वर्ण के लोग रहते हैं। और इस नगर में अपने अपने धर्म में सभी लोग सत्य बोलने वाले, सत्कर्म करने वाले लोग रहते थे। और उस नगर में एक जो है आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण। आत्मदेवः पुरः तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोतृस्मर्तेषु निष्प्राणतो द्वितीया इव भास्करः। और उस नगर में ये तो उत्तम नाम का नगर है, वहाँ आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण जो वेद विशारद, जो वेदों में भी विशारद थे, आचार्य थे, पारंगत थे। वेद विशारद, श्रोत और स्मृत, जो दो कर्मकांड आदि और शास्त्रार्थ के जो जानकार था। वहाँ जो ब्राह्मण था वहाँ वेद को भी अच्छी तरह जानता था और वेदों के साथ कर्मकांड को भी अच्छी तरह करता और शास्त्रों का भी ज्ञाता था। तो इस प्रकार से वहाँ ब्राह्मण उस नगर में रहता और द्वितीय भास्कर, जैसे भगवान सूर्य नारायण है, जैसे भगवान सूर्य का तेज था वैसे उस ब्राह्मण का तेज था। उसके ललाट का माथा जो है सूर्य के समान चमकता। ऐसे वहाँ ब्राह्मण उस नगर में वास करता। तो वह ब्राह्मण जितना सज्जन था उतना ही विपरीत उनकी धर्मपत्नी, जिसका नाम क्या था, धुंधली देवी। आत्मदेव जितने ज्ञानी थे उतने ही कुरूप उनकी स्त्री। और वह जो ब्राह्मण था वह धनवान भी था, परंतु धनवान होने पर वह भिक्षावृत्ति भी करता था, कर्मकांड भी करता था। और उनकी जो प्यारी पत्नी धुंधली देवी रूप में तो बड़ी सुंदर थी, जितनी रूपवान थी उतनी ही अंदर से कुरूप थी। और सदा अपनी पति की बात पर जो है अड़िग रहती, सदैव जो है पतिदेव के विपरीत ही रहती। जैसे सद्गुण संपन्न आत्मदेव ब्राह्मण बिल्कुल उनके विपरीत उनकी जो भार्या धुंधली देवी, यतो नाम ततो गुणा, जैसे नाम है ऐसे उसके गुण भी है। दुधा बुद्धि इति धुंधली, जिसकी दो बुद्धि होती है वो धुंधली है। यहाँ तो नहीं है कोई धुंधली, जिसकी दो बुद्धि, मतलब इधर भी करे और उधर भी करे, बीच में अपना तो अलग, यहाँ भी लड़ा दे वहां भी लड़ा दे, आपस में दोनों की लड़ाई करा दे और अपना किनारा, उसको कहते हैं धुंधली। दुधा बुद्धि इति धुंधली। अब जो धुंधली देवी, इनकी एक बड़ी विशेषता यही थी कि पतिदेव पूजा पाठ करके आते और जैसे पतिदेव घर पर आते तो ये बनावटी, कभी जो है इतना बनावटी बन जाती कि इसके बराबर पतिव्रता कोई नहीं है। बिल्कुल ब्राह्मण देवता आए जैसे पूजा पाठ करके आरती लेकर खड़ी और आरती उतारी, अंदर झोले में देखा आज क्या लाए तो तुरंत डंडा निकाला और फिर गंगा राम की जय जय। इस प्रकार से जो है वह अपनी पति से अनेक प्रकार के व्यवहार करती हुई ऐसे झगड़ालू
तो भगवान भी कहते हैं जो ऐसे लोग हैं, धुंधली जिसकी बुद्धि है, जो बनावटी रूप रखते हैं कि बाहर से तो अच्छे बने रहते परंतु अंदर तो विष उगलते हैं, बातें ऐसे करते हैं, लोगों को तो खूब उपदेश देते हैं परंतु स्वयं उसका पालन नहीं करते हैं। तो भगवान भी कहते हैं ऐसे लोगों से बचना चाहो तो मैं तो उससे प्यार करता हूँ। निर्मल जन मोहि सो मोहि पावा, निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान भी कहते हैं, मेरे गोविंद कहते हैं, मुझे जो कपटी पुरुष है वो मुझे नहीं भाता, मेरे को तो केवल जिसका मन निर्मल है वही मुझे भाता है। तो इस प्रकार से वो कभी कपटी बन जाती, कभी तो इतनी सज्जन बन जाती, कभी पड़ोसियों की आपस में लड़ाई करा देती और अपना किनारा हो जाती। और ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जिस दिन वो किसी की आपस में झगड़ा नहीं कराती। और इस प्रकार ब्राह्मण दाम्पत्य जो है दोनों अब प्रेम से भी रहते, कभी झगड़ा करके भी रहते। तो आत्मदेव जो है, जो आत्मा में ही शांति थी उनकी, अगर जो है घर में सम्मान भी हो गया तो अच्छा है, डंडे भी पड़ गए तो अच्छा है, वो उसको कुछ नहीं बोलते। अब इस प्रकार जो है दाम्पत्य प्रेम से घर में अब रहने लगे। उनके पास अर्थ की जो भोग की सामग्री थी बहुत थी, कि धनवान भी था, परंतु सब कुछ होने पर भी जो है एक चीज की कमी थी कि घर में कोई संतान नहीं थी। अब जब बुढ़ापा आने लगा तो आत्मदेव सोचने लगा कि अब घर में भी कोई संतान नहीं हुई, तो उसने कई यज्ञ किए, दान किए, पुण्य किए, अनेक प्रकार के पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, फिर भी घर में संतान नहीं हुई। तो आधा धन जो है उसने ऐसे दान कर दिया। अब इस प्रकार जो है ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होने लगा कि मेरे पितृ भी अब रो रो करके मेरे से जल ग्रहण करते हैं, मेरे मरने के बाद कौन पिंडदान कराएगा। और घर में भी जो कोई वृक्ष लगाता वो वृक्ष भी फल नहीं देता। एक गाय बंधी थी, वो गाय भी बांझ पड़ी हुई, उसका भी कोई बच्चा नहीं हुआ। कहीं से कोई फल लाते तो वो ज़्यादा दिन भी नहीं टिकता, वो भी सड़ जाता। अब कहीं भी जाते हैं तो ब्राह्मण देवता को कोई ना कोई टोकी देता, देखो इतना ज्ञानी है, अपने लिए तो कुछ कर नहीं सकता, दूसरों के घर में खूब यज्ञ कराता। इसके घर में तो कोई संतान है नहीं। तो इस प्रकार लोगों के ताने सुन सुन करके एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होकर के उन्होंने जो है अपना घर छोड़ करके जंगल में गए। एकदा साधुजः दुखाद गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। जब दुखी हो गया तो सोचा अब घर में रहकर मेरा कोई फायदा नहीं। धर्म पत्नी भी बार बार अपमान ही करती है, कोई संतान भी नहीं है। पहले तो घर के ताने सुनता था, अब पड़ोसियों के ताने सुनने लगा, यजमानों के ताने जो है वो भी मुझे ताने मारने लगे। दुखी मन होकर के जंगल में गया। जंगल में सोचने लगा अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। और भ्रमण करते करते अब उन्हें प्यास लगी, और प्यास लगने के कारण
जंगल में इधर उधर भटका, कहीं जल मिले। तो वो ब्राह्मण देवता एक कुएं के पास पहुंचा, वहां उन्होंने जल पिया और वहीं बैठ करके रोने लगा। सोचने लगा क्यों न इस कुएं में मैं अपने प्राण त्याग दूं। फिर सोचने लगा कि आत्महत्या करना भी पाप है। तो दुखी मन हो करके विलाप करता रहा। तो कुछ क्षण पश्चात वहां पर एक सन्यासी आए और उन्होंने जल पिया और सामने देखा कि एक ब्राह्मण तिलक लगा हुआ मस्तक पर, और उनके यज्ञोपवीत देख करके सोचने लगा ये कोई ब्राह्मण है, तो क्यों रो रहा है। तो उस यति ने कहा, कथम रोदसे विप्रः त्वां का ते चिंता वरीयसी वदत्वं सत्वरं माह्यं स्वस्य दुःखस्य कारण। उस संत महात्मा ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हैं, किस कारण आप चिंता कर रहे हैं, आप मेरे से कहो। तो आत्मदेव ब्राह्मण को कुछ शांति मिली। चलो कोई पूछने वाला तो कोई यहाँ जंगल में मिला, कोई मेरे दुख को सुनने वाला तो कोई मिला। तो जाकर के उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, निवेदन करने लगा, महाराज मैं अपनी व्यथा आपको क्या सुनाऊं। मेरे घर में एक गाय है, गाय का भी कोई बालक बच्चा कुछ नहीं हुआ, कई साल व्यतीत हो गए। एक तुलसी का पौधा भी लगाता हूं तो वो भी सूख जाता है। घर में संतान नहीं मारा, संतान के दुख से मैं दुखी हो रहा हूं। और मेरे द्वारा दी गई तिलांजलि को अपनी चिंता जनित श्वास से मेरे पितर ग्रहण करते हैं, और संतान के बिना घर जो है शमशान के समान है। तो यति ने कहा, महाराज इस संतान का मोह माया में तुम मत पड़ो। ये तो संसार की मोह माया में क्यों जकड़ते हो, तुम विरक्त ही ठीक हो, भगवान का भजन करो। तो ब्राह्मण कहने लगा, महाराज नहीं नहीं, मेरे को तो संतान चाहिए। दिग्जीवतम प्रजाहीनम दिग्गृहम च प्रजाविनः दिग्दिनं चानपत्यस्य दिक्कुलं संतते विनः। ब्राह्मण ने कहा, महाराज संतान के बिना घर सोना साना दिखाई देता है, संतानहीन घर को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है, और संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता वो भी जो है बांझ हो जाती है, मैं जिस पेड़ को लगाता वो भी बांझ हो जाती है, मैं जो फल लाता हूँ वो भी सड़ जाता हूँ, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से मैं दुखी हूँ महाराज। अब तो मैं आपके सामने इस कुएं में अब अपने प्राण त्याग दूंगा। आप चाहे संत चाहे तो भाग्य की रेखा भी मिटा सकते हैं, इसलिए महाराज और संत के चरण पकड़े, कहा मुझे संतान चाहिए महाराज, आप आशीर्वाद दें। तो बार बार जो है उनके चरणों में सर पटकने लगा, रोने लगा। यति ने कहा, अरे ब्राह्मण तुम क्यों इस संतान के पीछे पड़े हुए, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना। योगी ने कहा, सन्यासी ने कहा,
कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। महाराज ये कर्म की गति है, कर्म से ही धन संपदा पुत्र प्राप्ति होती है। जिसके भाग्य में लिखा है उसी को प्राप्त होगी। इस प्रजापति पुत्र के मोह त्याग दो, कर्म की गति प्रलभ है, विवेक का आश्रय है, और संसार की वासना को महाराज छोड़ दो। शृणु विप्रा मयत्तेदं प्रादप्तुं विवेकितं तप्त जन्मं बधितापं पुत्र नैवं नैव चः। और जब बार बार जिद करने लगा, नहीं नहीं मेरे को तो संतान चाहिए, तो जो यति महाराज थे वो बड़े तपस्वी थे, उन्होंने उन ब्राह्मण देवता का ललाट दे करके उनसे कहा, शृणु विप्रम मया तेजम प्रारब्धम विभोगितः सप्त जन्मापि वा पुत्रो